हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का मेरा मोटिवेशनल पॉइंट है क्या कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। बिना संघर्ष का कोई महान नहीं बनता। जब तक पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। क्या मस्त पॉइंट है। इसी को देखते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में देख रहे थे कि पुनर्जागरण हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग थोड़ा एक स्टार्टिंग करते हुए वक्त हम लोग थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो क्या था कि पुनर्जागरण का जो आरंभ था वो कहाँ से हुआ था? इटली के कहाँ से? फ्लोरेंस नगर से। कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस शहर से। ठीक है, पुनर्जागरण का जो आरंभ जो हुआ था कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से। ठीक है, कहाँ से? इटली के फ्लोरेंस नगर के। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि जो इटली के जो महान कवि थे वो कौन थे? दांतो। दांतो के बाद कौन आए? दांतो के बाद फिर जो आए हमारे पेट्रोक। ठीक है, पेट्रोक। पेट्रोक को हम लोग मानववाद का संस्थापक ही मानते हैं इसको। ठीक है, पेट्रोक। ठीक है, पेट्रोक को हम लोग क्या बोलते हैं? मानववाद का से हम लोग संस्थापक ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मानववाद का संस्थापक बोलते हैं। ठीक है, किसको? पेट्रोक को। पहले आया दांतो, उसके बाद आया पेट्रोक। पेट्रोक हम लोग क्या बोलते हैं? मानववाद का संस्थापक बोलते हैं। ठीक है, और हमारा जो इटालियन का जो हमारा गद्य का जो जनक था, ठीक है, जिसे हम लोग कहानीनुसार हम लोग जो कहते थे वो कौन थे? बाकेसियो। कौन थे हमारे? बाकेसियो। कौन थे हमारे? बाकेसियो। ठीक है, ये जो इटालियन गद्य का ये जनक था। ठीक है, इसका इटालियन गद्य का ये हमारा जनक था। कौन था? बाकेसियो। और बाकेसियो का एक जो एक पुस्तक था जो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, ये मैंने भी स्टडी किया हुआ है। वो कौन सा पुस्तक है? डेकामेरॉन। ठीक है, बाकेसियो का एक पुस्तक है, वो कौन सा है? डेकामेरॉन। ठीक है, वो कौन सी पुस्तक है? डेकामेरॉन। ठीक है, बाकेसियो का जो एक पुस्तक है इसने लिए लिखा है वो कौन सा पुस्तक है? डेकामेरॉन। ठीक है, और उसी को चलते हुए देखते हम लोग हैं कि जो आधुनिक विश्व का जो प्रथम जो राजनीतिक चिंतक था वो कौन था? ठीक है, आधुनिक जनक का जो हमारा प्रथम जो चिंतक था, ठीक है, चिंतक जो था वो कौन था? और मैकियावेली। कौन था हमारा? मैकियावेली। मैकियावेली कहाँ के रहने वाले थे? मैकियावेली जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? मैकियावेली वो इटली के फ्लोरेंस नगर के रहने वाले थे। ठीक है, फ्लोरेंस नगर के ये रहने वाले थे। इटली के ही फ्लोरेंस नगर के रहने वाले थे। ठीक है, मैकियावेली। और मैकियावेली के जो एक प्रथम जो पुस्तक जो लिखी थी, जो एक इसे हम लोग प्रसिद्ध पुस्तक भी कहते हैं, क्या नाम था? द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस जो राज का एक नवीन चित्र पुस्तक था। ठीक है, द प्रिंस। ठीक है, मैकियावेली का इसने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था? द प्रिंस। और इसे हम लोग आधुनिक जो है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का इसे हम लोग क्या कहते हैं? जनक मानते हैं। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक जनक का इसे हम लोग राजनीति का इसे हम लोग जनक मानते हैं। किसको? मैकियावेली को। ठीक है, मैकियावेली। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि हमारे जो पुनर्जागरण का जो भावना जो हुआ था, ठीक है,
और इसमें जो 3 कलाकार जो थे इटली के रहने वाले 3 थे। पहला जो था, पहला हमारा कौन था? लियांद्रो दी विची, ठीक है, लियांद्रो दी विची, ठीक है, पहला ये हो गया लियांद्रो दी विची। दूसरा जो हमारा है माइकल एंजेलो, दूसरा कौन हमारा? माइकल एंजेलो। तीसरा मेरा क्या है? राफेल, ठीक है, तीसरा मेरा क्या है? राफेल, ठीक है। तो जो हमारा पहला देख लेते हैं, लियांद्रो दा विची, ये एक बहुमुखी जो थे, ठीक है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। इसने जो है ये चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि के ये गायक थे, ठीक है, ये बहुत ही मतलब बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। और माइकल एंजेलो भी देख ले तो माइकल एंजेलो भी एक इसने बस मूर्तिकार और चित्रकार के बारे में थोड़ा इसके पास नॉलेज था, ठीक है। और जो राफाल था, ठीक है, और जो हमारे राफेल थे वो इटली के चित्रकार तो थे ही, और उसे सर्वश्रेष्ठ कीर्ति जो है मतलब उसने एक चित्र बनाया था, कौन? जिसका? जीसस क्राइस्ट की माता का, ठीक है, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट की माता का इसने इसका पेंटिंग किया था। तो इसलिए क्या हुआ था, राफेल जो है फेमस आ गया था, ठीक है। और इसी के बाद हम लोग देखे थे पृथ्वी जो है सौरमंडल, क्या है? पृथ्वी जो है हमारा सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन जो सर्वप्रथम जो है पोलैंड निवासी कौन किया था? कोपरनिकस ने किया था, ठीक है, कोपरनिकस। पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का क्या है हमारा? सौरमंडल का क्या है? का केंद्र है, ठीक है। इसका जो खंडन किया था, ठीक है, कौन खंडन किया था? कोपरनिकस ने, ठीक है। इसका जो खंडन किया था, कौन किया था? कोपरनिकस, ठीक है। और ये कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? वो पोलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये? हमारे पोलैंड के, ठीक है। और फिर आगे चलते हम लोग हैं, और गैलीलियो भी इसका जो समर्थन किया था तो पता ही आपको है। और इसी बताया है कि जर्मनी के जो प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे केपला, ये हम लोग केपलर बोलते हैं, ठीक है, कोपरनिकस और केपला, ठीक है, ये तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया है कि जो सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों क्या करती है? परिक्रमा करती है, ठीक है। कोपरनिकस ने बताया, ठीक है, किसने बताया? कोपरनिकस। कोपरनिकस बताया, क्या बताया? पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र है। और केपलर ने क्या बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है? ये परिक्रमा करती है, ठीक है। और इसी में देखा गया है कि धर्म सुधार आंदोलन भी उस समय प्रचलित चल रहा था। कब था ये? 16वीं सदी में इसका धर्म सुधार ज़्यादा ही मतलब प्रचलित चल रहा था, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन। और फिर बताया गया है कि इसमें मार्टिन लूथर जो थे, जो प्रथम जो थे धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी से मानते हैं, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। और उसने क्या है कि मार्टिन लूथर जो थे वो बाइबल जो है, बाइबल को उसने जर्मन लैंग्वेज में उसने अनुवाद किया था, ठीक है। आप लोग उसको समझ लीजिए कि फर्स्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और धर्म सुधार का आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था, कहाँ से हुआ था स्टार्ट? ठीक है, वो इंग्लैंड से होता है, क्योंकि मैं इस थोड़ा वीडियो जाएगा लंबा, ठीक है, क्योंकि ना मैं अच्छा से ही लिख देता हूँ धर्म सुधार स्टेप बाय स्टेप से, ठीक है। जो हमारा धर्म सुधार है, ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, प्रवर्तक कौन है? मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर,
मार्टिन लूथर। ठीक है, ये रहने वाले कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ठीक है, ये रहने वाले हैं जर्मनी के। ठीक है, इसने जो है बाइबल को, ठीक है, इसने बाइबल क्या किया था? जर्मन लैंग्वेज में इसने अनुवाद किया था। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है, जर्मन भाषा में इसने बाइबल को अनुवाद किया था। किसने? मार्टिन लूथर को। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, और धर्म सुधार का जो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, ठीक है, इसका जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इसका जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो हमारा है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और आपको पता है कि जो अमेरिका का जो नाम पड़ा है, कैसे पड़ा है? वो एक्चुअली क्या है कि इटली का एक अमेरिगो, ठीक है, एक अमेरिगो नाम के एक वहाँ पे सिटी है इटली में। ठीक है, अमेरिगो वेस्पूसी। ठीक है, वेस्पूसी। ठीक है, इसी के नाम पे, ठीक है, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पे ही अमेरिका का क्या नाम पड़ा था? ठीक है, इसी के नाम पे ही अमेरिका का नाम पड़ा है। ठीक है, और खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसका खोज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है प्रशांत महासागर का जो नामकरण जो है किसने किया था? ठीक है, प्रशांत महासागर का जो है, महासागर का जो नामकरण जो है, ठीक है, नामकरण जो है किसने किया था? आंसर दीजिए। किसने किया था? मैगलन ने। ठीक है, किसने किया था? मैगलन ने प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। किसने? मैगलन ने। और आपको पता है कि जो मैगलन जो है समुद्र मार्ग से, मतलब समुद्र मार्ग से मैगलन ने संपूर्ण विश्व, किसने क्या किया है? संपूर्ण विश्व का किसने किया है? समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व में इसने समुद्री मार्ग से इसने क्या किया? चक्कर लगा चुका है। कौन है वो व्यक्ति? मैगलन। मैगलन ही है ना, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व में इसने चक्कर लगा चुका है। ठीक है, ये हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, 13 मिनट थोड़ा वीडियो थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो इससे क्या है कि हमारा सब सारा रिवीजन हो चुका है। आप क्या है कि पहले वीडियो तो हम लोग जो पढ़ाए थे उसमें क्या है कि हर चीज़ मैंने कंडक्ट अच्छा समझाया हूँ, और इसमें थोड़ा क्या, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाया हूँ तो थोड़ा टाइम लगा आप लोग को समझने लगेगा। तो इससे क्या है कि जो देखिए सोच चलिए, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग अभी क्या हूँ तो आप हर चीज़ एक फॉर्मेट में डाला हुआ है। ठीक है, चलते हम स्टार्ट करते हैं आज तक का वीडियो। तो इसी को रखते हुए हम लोग चलते हैं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट नहीं पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे का हमारा लेक्चर है आज हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आज हम लोग का क्या पढ़ना है? अमेरिका का
स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कि कैसे अमेरिका जो है आज़ाद हुआ था। ठीक है, कैसे अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने अमेरिका का भी मैप ले चुका हूँ, देख सकते हैं। ये हमारा अमेरिका का मैप है, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये हमारा अमेरिका का मैप है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉकी पर्वत जो है यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, यहाँ पे रॉकी पर्वत, यहाँ पे ग्रेट बेसिन यहीं पे है। ठीक है, और इसी पे यहाँ पे क्या है, मेरा वृद्ध मैदान भी है, मध्यवर्ती मैदान भी है। और इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, कनाडा। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग क्या देखेंगे, कनाडा। यहाँ देखिए, इस जगह पे मेरा कनाडा हो गया। और देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख जाएगा हमारा मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको दिख जाएगा, अलास्का की खाड़ी दिख जाएगी यहाँ पे। और यहाँ की देखिए मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे है। और ये जो है आर्कटिक सागर में पड़ता है। ठीक है, ओजाक की पठार यहाँ पे ही है। ठीक है, एडवर्ड की पठार, ये सारा हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा ना तो सारा मैं इसको लिख चलूँगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर, ये यहाँ पे है। ये थोड़ा देखूँगा क्योंकि जो हमारा ग्लोब है वो क्या है, गोला है। ठीक है, तो आधा पोर्शन आप देखिए, इसको आप देखिए समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए हमारे यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा अमेरिका हो गया। मैं थोड़ा डायरेक्शन बता देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा डायरेक्शन में थोड़ा बात करूँगा। ये पूर्व हो गया, एक सेकेंड, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण हमारा क्या है, हमारा मैक्सिको है। ठीक है, उत्तर में क्या है, हमारा कनाडा है। ठीक है, पश्चिम में क्या है, हमारा उत्तर प्रशांत महासागर। और ठीक है, पूर्व में क्या है, उत्तर अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, ओटावा यहीं पे पड़ता है। तो मैं भी बताऊंगा, मैं मतलब इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा डायरेक्शन को। ठीक है, चलते हैं पीपीटी पे, चलते हैं हम लोग। जो हमारा अमेरिका, पहला पॉइंट मेरा है, जो हमारा अमेरिका है, पॉइंट नंबर 1। तो लाइट मैं बढ़ा देता हूँ, लाइट पूरा ही है, कलर रेड, माय बेस्ट कलर। अमेरिका में ब्रिटिश जो है उपनिवेशिक साम्राज्य की जो नींव डाली थी। ठीक है, कौन थे हमारे, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम जो है उपनिवेशिक साम्राज्य की, अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य की यहाँ पे नींव डाले थे। वो कौन है, जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स प्रथम के शासनकाल में ही ये डाली गई थी। ठीक है, अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य की जो नींव जो थी, जेम्स प्रथम के शासनकाल में ही इसको डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है रेड इंडियन। क्या हमारा, रेड इंडियन। रेड इंडियन जो है वो मेनली क्या है, वो अमेरिका का ही, ठीक है, वो अमेरिका का क्या है, हमारा मूल निवासी है। ठीक है, क्या हमारा, अमेरिका का हमारा मूल निवासी है। ठीक है, रेड इंडियन क्या है, वो अमेरिका का ही मूल निवासी है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हमारा, अमेरिका का जो पूर्ण जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, मतलब जो हमारा फ्रीडम जो हुआ था अमेरिका, कब हुई थी, 4 जुलाई 1776। सोचिए, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। कंपेयर कर लीजिए कि क्यों अमेरिका इतना आगे है।
रीज़न यही है, ये कितना पहले याद हुआ था और कितना बाद ये याद हुआ है। इसलिए क्या है कि थोड़ा हम लोग पीछे हैं, थोड़ा ही बोलेंगे, ठीक है। अमेरिका जो है स्वतंत्रता की घोषणा, ठीक है, किसके बेसिस पे की थी? नेचुरल राइट्स के बेसिस पे ही की थी, ठीक है। नेचुरल राइट्स के बेसिस पे ही अमेरिका ने घोषणा की थी, ठीक है, कि मैं स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, ठीक है। वो नेचुरल राइट्स के बेसिस के सिद्धांतों पे ही आधारित थी, ठीक है। चलते नेक्स्ट पॉइंट मेरा, जो हमारी अमेरिका, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक है, ये हम लोग जो हीरो बोल सकते हैं, ठीक है। मेनली जो अमेरिका का जो फ्रीडम दिलाने वाला हर कोई से भारत का जो है, मेनली मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि देखिए हर आदमी का फ्रीडम में रोल हुआ है, ठीक है। इंडिया का हर आदमी ने रोल निभाया है, ठीक है, आज़ादी का कुर्बानी दिया है, ठीक है। उसी तरह क्या है कि तो मेनली ज़्यादा हम लोग किसको बोलेंगे? महात्मा गांधी को ही, ठीक है। तो उसी तरह कि जो हमारा अमेरिका का जो लीडर था, ठीक है, जो हमारा अमेरिका का जो लीडर था वो कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का उसे हम लोग नायक भी बोलते हैं। और इसने बहुत सी मतलब देश पे मतलब अपना जीवन कुर्बान किया था, ठीक है। तो इसी का जो परिणाम स्वरूप है, इसे अमेरिका का क्या बनाया जाता है? इसे अमेरिका का इसे प्रथम राष्ट्रपति इसे चुना जाता है। किसको? जॉर्ज वाशिंगटन को। तो क्वेश्चन आता है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। चलते नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, ठीक है, उसका जो तत्कालिक कारण क्या था? होता है ना, किसी से इंडिया का हो गया कि क्या रीज़न था, उसी तरह क्या है कि अमेरिका का जो हमारा स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था वहाँ पे, ठीक है, स्वतंत्रता जो हमारा संग्राम हुआ था, ठीक है, अमेरिका पे, ठीक है, उसका जो तत्कालिक कारण क्या है? तो वहाँ पे देख लीजिए, अमेरिका का जो है एक बोस्टन शहर होगा, ठीक है, अमेरिका का एक हमारा बोस्टन शहर होगा। उसमें क्या है कि वहाँ पे चाय की जो होती है ना, चाय की वहाँ पे बहुत ही फेमस है वहाँ की, ठीक है, बोस्टन शहर में, ठीक है। अमेरिका की वहाँ की जो हमारी बोस्टन सिटी है, ठीक है, वहाँ पे चाय जो है बहुत ही मतलब फेमस है। मतलब कल कि वहाँ का सुबह ही होती है चाय से, ठीक है, बोस्टन शहर में। तो उसी तरह है कि वहाँ पे चाय का बोस्टन की चाय की पार्टी थी, ठीक है, वहाँ पे। तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को ही ये हुआ था और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ कि अमेरिका में फ्रीडम के लिए, मतलब स्वतंत्रता के लिए ये इसकी शुरुआत इसी मतलब बोस्टन की चाय की पार्टी से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। बोस्टन ये अमेरिका की जो मोस्ट पावरफुल कंट्री से बोल ले, ठीक है, ये मोस्ट मतलब पावरफुल कंट्री है, मतलब अमेरिका की बोस्टन सिटी, ठीक है, बोस्टन सिटी। तो यहीं से क्या हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की, यहाँ से इसका लक्ष्य यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इस घटना का जो हम लोग नायक भी बोलते हैं, वो हमारा नायक कौन सा है? सैमुअल एडम्स, ठीक है। कौन नायक हमारा? सैमुअल एडम्स, ठीक है, सैमुअल एडम्स। जो बोस्टन की चाय हुई थी 16 दिसंबर 1773 को, सोचिए उस समय 1773 को इंडिया का जो रेगुलेटिंग एक्ट हो रहा था उसमें पारित ही हो रहा था, ठीक है,
और सोचिए कि उस समय वहाँ पे मतलब स्वतंत्रता संग्राम का लहर वहाँ पे उठ चुका था अमेरिका में, ठीक है। और इस स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हैं वो कौन है? सैमुअल एडम्स। कौन है? सैमुअल एडम्स। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रजातंत्र की जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी, ठीक है। प्रजातंत्र की जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी प्रजातंत्र की स्थापना। और इसे ही जो है आधुनिक गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। क्या हम लोग बोलते हैं? आधुनिक गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी कहाँ पे हुई थी? हमारा अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी अमेरिका में हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवक्ता थे कौन थे? मार्टिन लूथर। उसने क्या किया था? जर्मनी के रहने वाले थे, उसने बाइबल का इसने जर्मन लैंग्वेज में इसने अनुवाद किया था। और धर्म सुधार का जो शुरुआत जो हुई थी, उसका जो आंदोलन शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से, ठीक है। तो इसी को यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अमेरिका के से ही सर्वप्रथम जो है प्रजातंत्र का जो सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी अमेरिका से ही हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो अमेरिका वासियों को उसका नारा क्या था? बहुत अच्छी नारा है, मतलब जो उसका होता है नारा, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तो यहाँ आज़ादी दूंगा। दूसरी तरह है कि प्रतिनिधित्व जो नहीं है, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। मतलब क्या? इसका मैं समझा देता हूँ। उसका नारा था क्या था हमारा? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। मतलब अगर ये नहीं तो कर नहीं। मतलब क्या? अगर ये है तो क्या देंगे हम? टैक्स देंगे। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब टैक्स भी नहीं मिलेगा, ना प्रतिनिधित्व रहेगा तो तब मिलेगा, ठीक है। बहुत ही लोकप्रिय नारा था वहाँ का, ठीक है। फेमस भी हुआ था, बहुत अच्छा लगा था सुन के भी, ठीक है। इसी का देन है कि उस समय मतलब इंडिया का खून था थोड़ा मतलब गर्म हो रहा था, ठीक है। और संसार में जो सर्वप्रथम जो लिखित जो संविधान जो है संसार के जो सर्वप्रथम जो है लिखित जो संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 1789 में लागू की थी, ठीक है। कब लागू की थी? लिखित संविधान की शुरुआत जो है कब लागू की थी? 1789, ठीक है। 1789 में इसमें शुरुआत की थी, ठीक है। चलते नेक्स्ट पॉइंट हमारा। और 1781 में देखा गया है कि उपनिवेशी सेना, ठीक है, उपनिवेशी सेना के जो सम्मुख जो आत्मसमर्पण करने वाले, ठीक है, ब्रिटेन के सेनापति कौन थे? उपनिवेशिक सेना, ठीक है। थोड़ा ये पॉइंट देख लीजिएगा। जो हमारा उपनिवेशिक सेना जो है, जो हमारा उपनिवेशिक सेना जो है 1781 का जो हमारा उपनिवेशिक सेना जो है, ठीक है, उपनिवेशिक सेना के जो सम्मुख जो आत्मसमर्पण करने वाला जो ब्रिटेन के जो सेनापति थे वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कौन हमारे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत ही राज किया है इंडिया पे, ये सारे गवर्नर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसको तो सम्मुख जो आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन के सेनापति कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पूरा दुनिया को घुमाया है ये लोग, ब्रिटेन वाले पूरा दुनिया को चक्कर लगवाया है ये लोग, सारे हड़पे हैं ये सब, ठीक है। नेक्स्ट चलते पॉइंट हमारा। अमेरिका जो है विश्व का जो पहला देश था, ठीक है, जिसने क्या किया है, जिसने
मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। विश्व का पहला देश है ये, फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड जिसने जो देखिए ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आजकल इसी पे आदमी जीवित है। अगर आपका जो मौलिक अधिकार है, अगर आप उस मौलिक अधिकार पे आप फ्रीडम नहीं है तो आपका इस धरती पर रहना बेकार है, ठीक है। तो मैं इस पे सहमत बहुत अच्छा हूँ क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया है इसने, ठीक है। अमेरिका जो है विश्व का पहला देश है जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की है, ठीक है। क्या किया है इसने? घोषणा किया है। चलते नेक्स्ट पॉइंट। अमेरिका में जो है दासों की जो आयात, ठीक है, दासों के जो आयात 1808 ईस्वी में इसने क्या किया था? अवैध घोषित किया था, ठीक है। क्या किया था इसने? अवैध घोषित किया था। अमेरिका में जो दासों का जो आयात था, ठीक है, दास मतलब वहाँ के जो नौकरशाही हो गए, उसका जो आयात था 1808 में क्या किया इसने? अवैध घोषित करके इसको क्या किया? बंद करवा दिया, ठीक है। और फर्स्ट जो हमारे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और सेकेंड जो बने थे कौन? अब्राहम लिंकन। बहुत ही मस्त मतलब आदमी थे ये अब्राहम लिंकन, ठीक है। इसका जीवनी पढ़िएगा तो बहुत मज़ा लगेगा, बहुत अच्छा इसका जीवनी लिखा हुआ है, ठीक है। कब ये बने थे? 1860 में, ठीक है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने थे वो कब बने थे? 1860 में बने थे, ठीक है। और अमेरिका में देखा गया है कि अमेरिका में ही क्या वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया था। मतलब क्या है? अमेरिका में ही गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को। कहाँ पे? दक्षिणी एवं उत्तरी राज्यों में। रीजन क्या था कि जो दक्षिणी राज्य था दासता के समर्थक थे, ठीक है, दासता के समर्थक थे और उत्तरी राज्य उसको विरोध करते थे। इसलिए मैं बोला था कि डायरेक्शन आप थोड़ा देख के रखिएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा अमेरिका हो गया। इसके ऊपर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो हमारा ये जो है जो हमारा दक्षिणी जो था वो क्या था? हमारा दक्षिणी राज्य जो था वो दासता का समर्थक था, ठीक है। और उत्तर जो लोग रहते थे वो दासता का क्या करते थे? ये दासता को विरोध करते थे, ठीक है। दासता के लोगों को विरोध में करते थे। इसी कारण से यहाँ पे क्या हुआ था? इसी कारण से यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया था दोनों के बीच में, गृह युद्ध, ठीक है, गृह युद्ध छिड़ गया था इसी दोनों के बीच में, ओके। चलते हैं आगे। बताया गया है कि अमेरिकी जो गृह युद्ध की शुरुआत जो हुई थी दक्षिणी के जो हैं कोरोलिनो राज्य से हुई थी, ठीक है, कोरोलिनो राज्य से हुई थी, ठीक है। इसी में हम लोग कहीं देख लेंगे कोरोलिनो राज्य जो है यहीं से कहीं से स्टार्ट इसकी हुई थी, ठीक है, कोरोलिनो, ठीक है। दक्षिणी राज्य की जो है कोरोलिनो राज्य से इसकी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, दासता की, ठीक है। इससे क्या कारण कि वहाँ पे गृह युद्ध की गृह युद्ध वहाँ पे छिड़ चुका था, ठीक है। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दासता प्रथा का भी यहाँ पे अंत हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? दासता प्रथा का यहाँ पे अंत हुआ था।